single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर के जो हमारे इंडिया के मोस्ट प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट में कौन सा क्रॉप ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा उपजाया जाता है, उसके बारे में हम कुछ ब्रीफ में करेंगे। ठीक है। तो मेनली यह आईसीआर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया मैंने ये वीडियो। तो हम क्विक रिवीजन एक बार करेंगे सारे क्रॉप्स जो मेनली इंडिया के स्टेट्स में उपजाए जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट में वेस्ट बंगाल है। ठीक है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम राइस राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। राइस राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। क्या वेस्ट बंगाल इज इंगेज्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन इनकमिंग मैंगो इंक्लूडिंग मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, गावा एंड ऑरेंज। ठीक है दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम जो होता है वो राइस उपजाया जाता है। उसके साथ साथ फ्रूट प्रोडक्शन भी यहाँ पे काफ़ी होता है, जैसे कि मैंगो, पाइनएप्पल, लीची, गावा एंड ऑरेंज। तो ये सब वेस्ट बंगाल में उपजाया जाता है। जैसा कि हमें पता है वेस्ट बंगाल में हुगली नदी है। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे पैडी वगैरह के लिए और राइस प्रोडक्शन के लिए काफ़ी वहाँ की जो क्लाइमेट है वहाँ के लिए काफ़ी वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी सूटेबल होगा, इसलिए वहाँ पे पैडी या बोले तो राइस मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हमारे पास हो जाता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम सेकेंड पे हम लाए, पर अगर हम बात करें मैक्सिमम क्रॉप अभी हमारे वर्तमान में मैक्सिमम क्रॉप हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उपजाया जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम क्रॉप इंडिया में उपजाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कह रहा है उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट हब फॉर द शुगर कैन एंड शुगर कैन इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप ग्लोबली। कह रहा है कि शुगर कैन जो उत्तर प्रदेश में वो सबसे ज़्यादा शुगर कैन इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर कैन उत्तर प्रदेश में ही उपजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, शुगर कैन उत्तर प्रदेश में ही उपजाया जाता है और इसको ग्लोबली हब भी कहा जाता है। शुगर कैन का ग्लोबल हब कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ की जो ह्यूमिड और मॉइस्ट टेम्परेचर होती है यहाँ पे इस और जो कि गन्ने की बोले तो शुगर कैन की खेती के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे शुगर कैन मोस्टली उपजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके साथ साथ और भी यहाँ पे व्हीट, पैडी वगैरह भी उपजाया जाता है, पर मोस्टली यहाँ पे शुगर कैन के लिए काफ़ी फेमस होता है प्रदेश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास हो गया पंजाब। पंजाब को हम नहीं मतलब कि पंजाब को मोस्ट फर्टाइल स्टेट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। मोस्ट फर्टाइल जो होता है स्टेट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, मोस्ट फर्टाइल स्टेट इन द वर्ल्ड के बेसिस पे पंजाब को मोस्ट फर्टाइल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है। अगर बात करें हम ग्रैंडरी के तो इसको ग्रैंडरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इंडिया के ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है दोस्तों। अब पंजाब इज़ द बेस्ट टू प्रोड्यूस व्हीट। यहाँ पे व्हीट, शुगर कैन, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन पंजाब। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपजाया जाता है। मैक्सिमम जो होता है व्हीट, शुगर कैन, इन सब की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों। और राइस की भी खेती किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो आता है गुजरात। गुजरात दोस्तों हमारे पास 4 नंबर में आ जाता है गुजरात। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात इट हैज़ वेरिएबल वेदर क्लाइमेट होता है। गुजरात में का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी वेरिएबल है। तो ये हमारे दोस्तों ग्रेट गुजरात प्रोड्यूस कॉटन। ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए कॉटन प्रोडक्शन के लिए दोस्तों गुजरात काफ़ी फेमस है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन गुजरात से ही होता है। ठीक है। कॉटन के लिए काफ़ी फेमस है गुजरात। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ग्राउंडनट, कैस्टर, बाजरा, तूर की दाल के लिए भी ये दोस्तों काफ़ी फेमस है। फिर ग्रीन ग्राम, सीसम, पैडी, मेज़ एंड शुगर कैन। तो ये सब हमारे क्रॉप्स गुजरात में उपजाए जाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, गुजरात में कह रहा है कि गुजरात इट हैज़ वेरिएबल वेदर क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की बात करें तो गुजरात का क्लाइमेट काफ़ी वेरिएबल है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे कोस्टल रीजन्स भी हैं। ठीक है। और वहाँ पे एक साइड की बात करें तो वहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें। ठीक है दोस्तों। तो मॉइस्ट क्लाइमेट और एक साइड से हमारे पास कोस्टल रीजन हो जाता है। तो कोस्टल रीजन होने की वजह से वहाँ पे वहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी क्या है, वेरिएबल है। तो ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास हरियाणा हो जाता है।
फिफ्थ नंबर पे हरियाणा। अब इसकी हरियाणा की बात करें तो दोस्तों हरियाणा के पास जो मैसिव इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम इसकी काफ़ी अच्छी है हरियाणा में, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम हरियाणा की सबसे दोस्तों अच्छी है, काफ़ी अच्छी है इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। अब बात करें हरियाणा में क्या क्या उपजाया जाता है। सम टॉप क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन हरियाणा आर शुगर कैन और पैडी। शुगर कैन हमने देखा था यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर कैन पाया जाता है, साथ ही पंजाब में भी उपजाया जाता है शुगर कैन, हरियाणा में भी उपजाया जाता है, ठीक है। पैडी उपजाया, धानों की खेती होती है। वीट एंड सनफ्लावर, दोस्तों वीट एंड सनफ्लावर की खेती होती है। अब अगर हम बात करें हरियाणा का मोस्ट मेन क्रॉप की तो वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर दोस्तों हर इंडिया में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर हमारा हरियाणा से उपजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर का, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर का, ठीक है। हरियाणा हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे हमारा दोस्तों कर्नाटक आता है। कर्नाटक हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर पे हमारा कर्नाटक आ जाता है, और सेकेंड नंबर पे सनफ्लावर प्रोडक्शन में हरियाणा आ जाता है, ठीक है दोस्तों, हरियाणा। उसके बाद हरियाणा की काफ़ी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर कैन, पैडी, वीट एंड सनफ्लावर इन सब की खेती की जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खेती होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें सिक्स नंबर पे आ जाता है हमारे पास मध्य प्रदेश। सेंट्रल इंडिया में आता है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे सेंट्रल ये डायग्राम अच्छा नहीं बना इसमें मेरे को, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया में हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस्ड 65% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर हम दोस्तों मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो 65% पीपल को मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। एंड इट्स 1/4 ऑफ द GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक। दोस्तों जैसे हमारा GDP होता है वो अभी हमारा फरवरी मार्च के महीने में शुरू होगा, अभी फरवरी फैब में शुरू हो जाएगा हमारा GDP, ठीक है। GDP आना जो निर्मला सीतारमन जी पेश करेंगे, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो GDP होता है स्टेट का, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी हमारा था मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कह रहा है जो ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट है वो इसका 1/4 पार्ट जो मध्य प्रदेश का GSDP होगा, मध्य प्रदेश का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसका 1/4 पार्ट एग्रीकल्चर से ही आता है, ठीक है दोस्तों। 1/4 पार्ट मतलब कि काफ़ी मैसिव लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में इंड्यूस्ड हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब अगर दोस्तों हम इसकी मेन क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे पल्सेज, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो पल्सेज यहाँ पे मैक्सिमम उगाया जाता है, ठीक है। पल्स यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में पल्सेज यहाँ की पल्सेज काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश की, ठीक है। जैसे कि उड़ाद की पल्सेज होती, उड़ाद की पल्स, सोयाबीन के लिए भी ये काफ़ी फेमस है, सोयाबीन जो होता है, ठीक है। और तूर की दाल, दोस्तों अभी हमने पढ़ा था तूर की दाल जो हमारे पंजाब में भी होता है, ठीक है, तूर की दाल। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी होता है। मध्य प्रदेश में बेसिकली पल्सेस के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। और पॉपुलर है सोयाबीन एंड गार्लिक प्रोडक्शन के लिए, सोयाबीन हमने बता दिया, और गार्लिक प्रोडक्शन भी यहाँ पे गार्लिक प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है, ठीक है। अब हम बात करें इसके और भी कुछ क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि वीट होता है, यहाँ पे वीट होता है दोस्तों, वीट और मेज ये सब भी होता है। वीट प्रोडक्शन किया जाता है, मेज का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों जो यहाँ के मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसको इंडिया का बैकबोन भी कहा जाता है एक तरह से। इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर को एक तरह से, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस 65% एम्प्लॉयमेंट, वो हमने बता दिया ये वाला, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है 7th नंबर पे असम। अब असम की बात करें तो असम ऑलमोस्ट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। असम की दोस्तों असम उतना डेवलप्ड स्टेट नहीं है हमारा, ठीक है। और यहाँ की बेसिकली एग्रीकल्चर पे बेस्ड यहाँ की इकोनॉमी है। एंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इनकम फॉर लिवलीहुड। यहाँ की 70% आबादी जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे ही डिपेंड है अपने लिवलीहुड के लिए, बोले तो अपनी आर्थिक जीवन के लिए, ठीक है। अपने जीवन निर्वहन के लिए एग्रीकल्चर पे ही 70% लोग निर्भर करते हैं यहाँ के, असम के। अब यहाँ के हम और बात करें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर है, 70% पीपल हमने बता दिया। पीपल हमें सबको पता है कि यहाँ पे ये देखो यहाँ की जो टी है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो असम टी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे टी काफ़ी लार्जेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। बात करें कितना टी होता है तो 52%
टी जो हमारे इंडिया में होता है 52% टी असम से ही होता है, ठीक है। 52% टी जो प्रोड्यूस्ड होता है इंडिया में वो असम से ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास हो जाता है आंध्र प्रदेश 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। कह रहा है आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तंबाकू, पल्सेज, शुगर कैन एंड अदर्स। तो ये सब आंध्र प्रदेश की मेन क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे मेनली उगाया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि आंध्र प्रदेश भी एक काफ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ की बात करें तो 62% जो पीपल हैं, 62% पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। 62% पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है 9 नंबर पे कर्नाटका। कर्नाटका में अगर बात करें तो कर्नाटका हमारे पास देखते हैं दोस्तों, ये कॉफ़ी इंडिया में कर्नाटक हमारे पास कॉफ़ी जो होता है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए कर्नाटका काफ़ी फेमस है, ठीक है। इंडिया में मेनली कॉफ़ी कर्नाटका से ही उपजाया जाता है। यहाँ की कॉफ़ी की बात करें तो इंडिया के टोटल कॉफ़ी का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन केरला ही करता है, ठीक है दोस्तों। 70% को काफ़ी मैसिव अमाउंट है, ठीक है। कर्नाटका 70% कॉफ़ी, हमने देखा था कि जो असम था, असम टी प्रोडक्शन के लिए था, जो कि लगभग हमारे पास 52% टी असम ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और 70% कॉफ़ी की बात करें तो 70% कॉफ़ी हमारा कर्नाटका से मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ की कॉफ़ी, जैसे अगर हम अमाउंट में बात करें तो लगभग ये इतना अमाउंट हो जाता है दोस्तों हमारा, इतना प्रोड्यूस, इतना मेट्रिक टन, मतलब मेट्रिक टन जो यूनिट है मेट्रिक टन, ठीक है। ये हमारे ग्राम्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह को मेजर करने के लिए काम आता है मेट्रिक टन में, ठीक है। तो टन में करते हैं उसको, मेट्रिक टन हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाता है 2,22,300 यानी 2,22,300 मेट्रिक टन, ठीक है दोस्तों। इतना कॉफ़ी कर्नाटका प्रोड्यूस करता है पर ईयर। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ हमारा 10th नंबर पे आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में, ठीक है। इसको हम राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया कहते हैं। जो हमारा इंडिया है उसका राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का राइस बॉल कहा जाता है इसको, ठीक है दोस्तों, सेंट्रल इंडिया का। वैसे मैक्सिमम राइस हमारा हमने देखा था हमारा कहाँ से, वेस्ट बंगाल से उगाया जाता था, ठीक है, मैक्सिमम। और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम राइस कहाँ से, छत्तीसगढ़ से उपजाया जाता है, ठीक है। यहाँ से राइस, और छत्तीसगढ़ पॉपुलर फॉर राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। यहाँ पे राइस और भी दोस्तों, और भी जैसे मिलेट्स होता है, मिलेट्स उपजाया जाता है यहाँ पे, मिलेट्स और मेज भी होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 77% लोग जो होते हैं ना वो राइस की प्रोडक्शन करते हैं। लगभग 77% लोग राइस प्रोडक्शन करते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जिसमें कि 80% जो लोग हैं, 77 में से जो 80% लोग हैं वो रेन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। रेन पे डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए। जो बाकी 20% पीपल हैं वही इरिगेशन करते हैं, वो रेन पे डिपेंड नहीं होते। बाकी 80% लोग रेन पे डिपेंड करते हैं। जो कि हमने देखा था हमारी जो मानसून आती है तो एक तो मैप मेरे को बनाना नहीं आता इस पर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी जैसे मानसून चलती है, मानसून हवाएं, ठीक है। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ में जो होता है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मानसून होती है और इसलिए वो बारिश पे 80% लोग लगभग इरिगेशन के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर से मैं देखूंगा कि एग्रीकल्चर हमारा जो एग्ज़ाम है ICAR का, उसमें देखूंगा कि कौन सा और हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, उसके लिए मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।